मैं भी दोस्तों अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, पढ़ रहा था, साथ ही मैं एक जॉब भी कर रहा था। जॉब के चलते चलते मुझे अचानक से नेटवर्क मार्केटिंग जैसी एक अपॉर्चुनिटी मिली। और जिस टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। बट मुझे आज इतना समझ में आया था कि कुछ अलग है जो अभी तक हमने दुनिया में सीखा है। जॉब को लेकर जो मानसिकता हमारी बचपन से लेकर अभी तक हमें बताया गया है कि पढ़ो लिखो और एक सरकारी नौकरी करो, पढ़ो लिखो और एक सरकारी नौकरी हासिल करो, सरकारी नौकरी ही जीवन की असली सफलता होती है। सीधी सी डेफिनेशन यही है हमारे यहाँ सफलता की। अगर कोई कामयाब व्यक्ति होता है, कोई कामयाब इंसान देख रहे हैं हम, तो उसको एक ही बात बोली जाती है कि ये आदमी सरकारी नौकरी करता है तो एक अपनी जिंदगी में कामयाब व्यक्ति है। लेकिन जिस दिन मेरी लाइफ में इस नेटवर्क मार्केटिंग की एंट्री हुई, मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा। दिखाने वाले मिस्टर अजीत कुमार जी, मेरे प्रिय मित्र। 2016 में सबसे पहले मैंने इस इंडस्ट्री को दोस्तों देखा। उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं थी क्या होता है, बस एक चीज अंदर भरी थी कि नहीं यार, तुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और एक बड़ा पैसा कमाना है। और वहां से जब मुझे ये एमएलएम का कॉन्सेप्ट मिला, तब वहां से सोच को एक नया रास्ता मिला। क्योंकि जो हमारी सोच थी, हमारी सोच लगभग यही थी कि 20, 30, 35 हजार रुपए की अपने पास नौकरी हो, अच्छा सा घर हो और लाइफ ऐसे ही मेंटेन हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी वो। लेकिन जब मैंने एमएलएम को देखा, नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, तब मुझे यहाँ पर ये समझ में आया कि यार ये तो, हम तो कुएं के मेंढक है अभी। मतलब कुएं का मेंढक समझते हैं ना, कि उसी दुनिया में समझता है कि सब कुछ यहीं पे है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, वाकई उस दिन मुझे समझ में आया था कि नहीं यार, दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में लोग जीरो से लेकर वहां तक भी पहुंचते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को उस टाइम हमने रीड करना शुरू किया। और जैसे जैसे इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको पता है कि कुछ ना कुछ अलग मिलना शुरू हो जाता है, जो शायद हमें बाहर की दुनिया नहीं दे सकती है। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों को पढ़ने को मिला, बहुत सारे लोगों को सुनने को मिला। जितने भी सक्सेसफुल लोग थे उनको मैंने सुना, उनकी स्टोरी को सुना, पढ़ा, देखा। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं यार, जब ये जीरो से शुरुआत करके वहां तक पहुंच सकते हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी अगर आज जीरो से शुरुआत करता हूँ तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को देखने के बाद, जब मैंने देखा था और देखने के बाद जब स्टार्टिंग में लगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, हम तो कर जाएंगे आसानी से, और हम भी मेहनत करेंगे, हम इतने लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, एक दिन हमारे पास भी इतना पैसा होगा। और ये है वो सारी चीजें, जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो ड्रीम्स अंदर से निकल के आने लगते हैं। तो ड्रीम्स जब अंदर से निकल के आए, जब हमने शुरुआत की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों, पहला ईयर जो मेरा था 2016 से 17 तक का, 2016 से 17 तक का जो हमारा सफर था, उसमें मैंने कोई भी इनकम नहीं की। मैंने अपने ही जेब से, अपने ही घर से लगभग 50 से 60 हजार रुपए का लॉस किया। और उस टाइम, वो टाइम मेरे लिए बहुत क्रिटिकल था, बहुत ही डेंजरस था। क्योंकि माता पिता का दबाव, यार दोस्तों का दबाव, हंसी मजाक उड़ाना, सबका सुनना कि ले तूने पैसे खराब कर दिए और तूने कुछ नहीं किया जिंदगी में। उस एक साल में दोस्तों मैंने एक भी रुपया तो नहीं कमाया था, बट जो मैंने कमाया था वो मैं देख पा रहा था। क्योंकि वहां से मैंने जो नॉलेज ली, वहां से जो मुझे ज्ञान मिला, जो वहां से मुझे जानकारियां मिली, अब से पहले मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में नहीं मिली थी। और ये बहुत ही मुश्किल होता है उस टाइम डिसाइड करना कि यार, मेरे सारे आसपास के दोस्तों नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, घर वालों से पैसे लेके अपने कोचिंग कर रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अच्छी नौकरी वो कर लेंगे, तो तेरा क्या होगा। जब ये बात दिमाग में चलती है तो एक बहुत बड़ा रिस्क लगता है कि यार, तुमने एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो और ये शायद खतरा भी हो सकता है तुम्हारे लिए। तो चलते हुए दोस्तों 2017 के बाद मेरा फिर से माइंडसेट हुआ कि नहीं यार, कुछ और ही करता हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं शायद कामयाब नहीं हो पाऊंगा, वो कंपनी मेरे लायक थी नहीं एक्चुअल में। उसके बाद दोस्तों जीवन में बहुत सारा संघर्ष देखा। जीवन में मैंने हमेशा एक चीज सोची कि नहीं यार, तुझे कैसे भी करके बस पैसा कमाना है। तुझे अपने इस हालात से निकलना है, जिस हालात में आज तू चल रहा है, इस हालात से बाहर निकलना है। इस हालात से बाहर निकलने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, 24 घंटे तुझे जागना पड़े, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि बस मुझे एक अच्छा पैसा चाहिए। उसके लिए दोस्तों मैंने बहुत सारे काम किए अपनी लाइफ में। 2018 के बाद मैंने बहुत सारे काम किए। अगर मैं आपको काम के बारे में बताने लग जाऊं तो आप मजाक समझोगे कि यार आप क्या कह रहे हो। दोस्तों उस टाइम मेरे सामने जब कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि एक चीज तो मैंने सेट कर ली थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, मैंने उसको साथ में साइड में कर दिया। जो मेरे डिग्री के मेरे कागज थे, जो मेरे डॉक्यूमेंट थे, वो मैंने उनको फाड़ के अपने रूम के अंदर ही आग लगा दी। ये बात बहुत सारे लोगों को गलत लगी होगी, लेकिन दोस्तों मेरे लिए सही थी, क्योंकि मैंने अपने आप को डिसाइड कर लिया था। क्योंकि मेरे पास अगर डिग्री रहेगी तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक लालच रहेगा कि तू भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले।
तू भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों हमारे ड्रीम्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ड्रीम्स शायद कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग सॉरी कोई भी नौकरी पूरा नहीं कर सकती। ये चीज मुझे क्लियर हो गई थी और मैंने एक ही चीज बस इसके बाद समझा कि नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। मैं अपना बिजनेस करूंगा। बिजनेस करने के लिए चाहे कितनी भी तुझे मेहनत करनी पड़े, लेकिन करना अपना बिजनेस ही है। दोस्तों बिजनेस करने के लिए माइंडसेट तो बना लिया, लेकिन बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसा चाहिए। दूसरी बात, उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। तीसरी बात, हमारे उसका फ्यूचर डिसाइड होना चाहिए कि ये आगे चलकर ये बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। या फिर ये बिजनेस कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सारा पैसा डुबा देगा, मैं बर्बाद भी हो सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क होता है बिजनेस में। और मुझे रिस्क लेना शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि लाइफ बिना रिस्क के यार एक वो होता है ना, सेटल्ड होती है। लेकिन अनसेटल्ड जो लाइफ होती है ना, जैसे हमारी जीवन का जो बायोग्राफी है वो भी ऊपर नीचे चलती है, तो बिजनेस सेम रहता है। अब उसके चलते जब बिजनेस के बारे में लगातार सर्च कर रहा था, लगातार देख रहा था कि बिजनेस किया जाए तो कैसा किया जाए, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। फोर्टी कूड़ी नहीं थी यार, फोर्टी कोड़ी जब जेब में नहीं होगी तो आदमी बिजनेस कहाँ से करेगा। तो मैंने कुछ लोगों को देखा, सक्सेसफुल लोगों को पढ़ा। कुछ लोगों ने ये बोला कि बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि बिजनेस करने के लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जानकर बड़ा हैरान हुआ कि यार पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिजनेस खड़ा कैसे होगा। उन्होंने बोला बिजनेस के लिए यार केवल माइंड चाहिए, दिमाग चाहिए। और जिसके पास दिमाग है वो बिजनेस करता है, बड़ा बिजनेस करता है, वो करोड़ों की इनकम करता है। अब मेरा दिमाग घुमा यार कि जब पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस हम करेंगे कैसे। तो ये चीज ढूंढते 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 मुझे 2018 में फिर एक चीज समझ में आ गई कि, क्योंकि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा गहराई से पढ़ के देखा, नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेसफुल लोगों को देखा, यार नेटवर्क मार्केटिंग में काफी लोग हैं जो आज ओडी मर्सिडीज ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को मेंटेन करते हैं। एक नौकरी करने वाले को मैं देखता हूँ, अगर उन्होंने एक स्विफ्ट डिजायर भी ले ली तो बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरे एरिया में चर्चा है उसकी। अगर एक नौकरी करने वाला इंसान स्विफ्ट डिजायर भी ले रहा है। लेकिन नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर जब मैंने देखा लोग यहाँ पर मर्सिडीज चला रहे हैं, लोग यहाँ पर ओडी चला रहे हैं, लोग यहाँ पर वो गाड़ियां चला रहे हैं जितनी हमारी सैलरी होती है सरकारी नौकरी में, उतना वो अपनी गाड़ी को मेंटेन करने में पैसा खर्च कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये जब मैंने दिमाग लगाना शुरू किया कैसे कर रहे हैं वो लोग, कैसे उन्होंने किया, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन आया कि ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें छोटा सा पैसा लगा के, इतना सा पैसा कोई भी लगा सकता है, छोटा सा पैसा लगा के बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। और हमारे पास संभावनाएं अपार है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड हमारे पास संभावना है कि इस बिजनेस में हम जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा हम यहाँ से कमा सकते हैं। संभावनाएं अपार थी। तो दोस्तों उसके बाद फिर से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया। कई सारी कंपनियों का सामना हुआ। देखो गलत से जब तक हम नहीं टकराते सही का हमें वैल्यू भी नहीं पता लगता। सही की वैल्यू दोस्तों तभी समझ में आती है जब हमें गलत से टकरा के आ गए हो। मैं कई गलत कंपनी से टकराया, हालांकि वो गलत नहीं थी, मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि हर एक कंपनी से मुझे सीखने को मिला है तो सारी नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन इन कंपनी से मुझे सीखने को मिला दोस्तों। अब मैंने तो अपना कैरियर यहाँ पर सेट कर लिया था, मुझे करना है अपना कैरियर। और देखिए जिस बंदे ने अपनी लाइफ में इतना बड़ा रिस्क ले लिया हो, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ही अलग कर दिया हो, मतलब मैं बिना डिग्री का एक इंसान आपके सामने बैठा हूँ, पढ़ा लिखा बहुत, बट डिग्री हाथ में नहीं है। और दुनिया मानती है केवल डिग्री को, आप कितने भी होशियार है पढ़े लिखे हैं, डिग्री के बिना आपको जॉब नहीं मिलती। लेकिन जॉब मुझे करनी नहीं है, तो दोस्त उसके लिए मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था अपनी लाइफ में। और अभी के चलते अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मुझे ये फील हो रहा है कि नहीं, जो मेरा डिसीजन था उस टाइम का लिया हुआ, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को काफी लोग दूर से देखकर तो ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने देखा मेरे साथ में और भी लोगों ने ज्वाइन किया था। जब मैंने इसको स्टार्टअप किया काफी सारे दोस्त थे मेरे जिन्होंने मेरे साथ में ज्वाइन किया था, बट आज वो लोग आज भी शायद किसी नौकरी की तलाश में है, आज भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं। कोई 1 नंबर से रह जा रहा है, कभी वो 10 नंबर से रह जा रहे हैं। लेकिन आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए जो मेरा उस टाइम का डिसीजन था दोस्त, अभी लगभग एवरेज मेरी जो रैंक चल रही थी डायरेक्टर 1000 चल रही थी, डायरेक्टर 1000 में लगातार मेंटेन कर रहा था। अभी इससे पिछले वीक को छोड़कर उससे पिछले वीक में मैं एग्जीक्यूटिव को टच पर था, बिल्कुल 150 चीजें कम था मेरा, 1854 चीज का मैथ किया था एग्जीक्यूटिव मैंने मेंटेन करने से मतलब चूका। उसके बाद मैंने लास्ट वीक में फिर से एग्जीक्यूटिव को मेंटेन किया। तो अभी इस वीक की जो इनकम लगभग है वो लगभग 20,000 रुपए रहेगी। तो आज ये समझ में आता है कि उस टाइम का लिया हुआ डिसीजन मेरे लिए सही था दोस्तों। हालांकि मैं देखिए कोई भी मोटिवेटर नहीं हूँ, कोई भी ट्रेनर नहीं हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ, अगर हमने कोई भी डिसीजन लिया है तो उसमें फिर अपना 100% देना बनता है।
अगर 100% नहीं देंगे तो हम देखो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ आने वाले लोग जो थे वो काफी लोग चले गए छोड़ के इस इंडस्ट्री को, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। 100% देने का दोस्तों आप मतलब समझते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई 24 घंटे हम केवल इसी में घुस जाए, क्योंकि जब मेरे पास रेनेटस वेलनेस से इनकम नहीं थी तब मैंने अपनी जॉब कर रहा था, जॉब के साथ साथ में मैं इसको कर रहा था। जॉब के साथ साथ में 100% देने का मतलब ये होता है कि अगर हमारा 1 घंटा भी इस इंडस्ट्री के अंदर जाना है तो वो 1 घंटा भी हमारा पूरा दिल से जाना चाहिए। वो 1 घंटा हमारा पूरी मेहनत के साथ जाना चाहिए। वो हमारा 100% होता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को जब मैंने समझा, पता है मैंने डिसाइड क्यों किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग की अलग अलग परिभाषाएं दी जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अलग अलग परिभाषाओं से जानते हैं। कोई समझता है ये जोड़ने का बिजनेस है, कोई समझता है करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस है, कोई समझता है ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। लेकिन मैंने जब लगातार इसको स्टडी करके देखा दोस्त, मुझे तो एक ही चीज यहाँ पर समझ में आई। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, पहली तो बात, कि किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया, किसी भी प्रोडक्ट को उसके सही रूप में, उसको जैसे का तैसा एज इट इज एक कस्टमर तक पहुंचाना नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के रूप में उसको उसी सेम रेट पर हम प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही सोचा समझा प्लानिंग किया हुआ एक दोस्तों बिजनेस है। और जिसने भी इसको बनाया बहुत ही दिमाग लगा के साथ बनाया होगा। और ये एक ऐसा इंडस्ट्री मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर दोस्त एक दूसरे का सपोर्ट रहता है। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कौन किसकी टीम से आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं। यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट खुल के मिलता है बिल्कुल ओपनली। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको आपका क्रॉस लाइन भी सपोर्ट करेगा, आपकी डाउन लाइन भी सपोर्ट करेगी, आपका अप लाइन भी सपोर्ट करेगा। यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर एक्साइटमेंट रहता है। यहाँ पर छोटी छोटी अचीवमेंट्स को लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जाता है। आप किसी भी नौकरी के अंदर देख लेंगे ना, अगर किसी का, मैं जब जॉब कर रहा था, मेरी जॉब के साथ साथ में जब प्रमोशन होता है ना, तो 6 महीने में मेरा भी एक बार प्रमोशन हुआ। और उन 6 महीने में प्रमोशन होने के बाद जो मेरे 2-3 दोस्त थे ना, वो थोड़ा सा बुरा मान गए कि यार तुम्हारा तो प्रमोशन हो गया, हम तो ऐसे ही रह गए। तो लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी का भी प्रमोशन होता है ना, तो सबको खुशी होती है। सबको खुशी होती है कि ये बंदे ने अपना कोई भी रैंक को मेंटेन किया, इस बंदे ने अपना एक अचीवमेंट लिया, या सबको खुशी होती है। ये इंडस्ट्री अलग बहुत अलग टाइप की दुनिया है। यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट के साथ साथ में दोस्तों एक चीज मुझे समझ में आई, पैसा तो यार एक साइड की बात है, ये इंडस्ट्री जो इंसान बना देती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। ये इंडस्ट्री जो वैल्यू आपकी बना देती है, वो अपने आप में बड़ी बात है। पैसा तो आनी जानी चीज है दोस्त, कब आया कितना गया कुछ नहीं पता है जिंदगी का। लेकिन आपको जिंदगी में संघर्ष से लड़ने के लिए, दुख सुख को देखने के लिए, हर चीज में अपने आप को फिट रखने के लिए ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा महत्व रखती है दोस्त। और इस इंडस्ट्री को करने के बाद जो भी लोग दिल से इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो वाकई अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर चलते हैं कि उनका जो लाइफ को जीने का एक नजरिया होता है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके के लोग सिखाने को मिलते हैं। तो तब मुझे जब ये क्लियर हुआ कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग इट्स द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर मी, और ये मुझे करना है, कैसे भी करना है। दोस्त जब दिल से एक बार आपने डिसाइड कर लेना कि मुझे करना है, टारगेट को चुन लिया, सेट कर लिया, उसके बाद फिर साइड में क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, बहरा सुना ना, बहरा बैल हो जाता है, बहरा बैल बन करना चला। काफी दोस्तों ने बोला ये तेरे हवा हवाई सपने हैं बेटे, इनसे कुछ नहीं होता। कभी मैंने ड्रीम बनाया था अपने मोबाइल से, मैं अपने रिचार्ज का खर्च कमाऊंगा, अपने मोबाइल से मैं अपने रिचार्ज का खर्च कमाऊंगा, कि मेरा रिचार्ज करने का मेरा मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं सोचता था कि तुझे कुछ भी ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए, कुछ भी ऐसा काम मिल जाए जिससे तेरे मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा। ऑनलाइन पैसा कमाने का जुनून सर पे चढ़ा, कई सारी चीजें देखी, कई सारी चीजें साथ में हुई। और जब ये मेरे साथ में दोस्तों चल रहा था, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और वो तो मैं खैर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज ये जरूर कहता हूँ आपको, सपने से ही शुरुआत होती है दोस्तों, सपने देखने से ही शुरुआत होती है। मेरा फर्स्ट ड्रीम जब बना था, फर्स्ट ड्रीम कभी हाथ में एक स्मार्टफोन का था, कि हाथ में कभी एक स्मार्टफोन होगा, फर्स्ट ड्रीम था ये। और दोस्तों उस फोन से ही मैंने लगातार जब ऑनलाइन अर्निंग की तरफ मैं बढ़ा, कई सारी कंपनियों से हमने छोटे मोटे पैसे कमाए, 10-20 हजार 30 हजार रुपये हमने कमाए। लेकिन हमेशा एक चीज मैंने डिसाइड की, जिस दिन मेरे हाथ में 4,500 रुपये का मोबाइल था, वो मेरा फर्स्ट ड्रीम था। 2017 की बात थी। और उस टाइम मैंने एक चीज डिसाइड की थी कि मैं तेरे से ही पैसा कमाऊंगा। उस मोबाइल को मैंने बोला कि मैं तुझसे ही पैसा कमाऊंगा,
और तेरे से डबल वैल्यू का मैं फोन खरीदूंगा। ये ड्रीम मैंने पैदा किया था दोस्तों। उस फोन से ही मैंने पैसा कमाना शुरू किया। छोटी छोटी सी एप्लीकेशनों को शेयर किया, 5-10 रुपए आते थे, उससे हमने पैसों को जोड़ना शुरू किया। उसके बाद नया मोबाइल फोन लिया, उसके बाद फिर नया ड्रीम रखा कि नेक्स्ट जो मेरा फोन होगा वो इससे बड़ा होगा, नेक्स्ट जो मेरा फोन होगा ये उससे बड़ा होगा। देखिए ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं, फोन एक अलग चीज है, लेकिन मैं तो ये चीज मानता हूँ क्योंकि फोन मेरा एसेट है, फोन के जरिए मैंने सब कुछ किया दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग ने एक चीज और मुझे क्लियर की कि लाइफ में कभी भी घबराना नहीं है। सिचुएशंस, हालात बहुत जबरदस्त हो सकते हैं, कभी भी जिंदगी आपको ऊपर से नीचे ला सकती है, नीचे से ऊपर भी ले जा सकती है। ये हालात जो होते हैं उनको फेस करने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, वो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे दी है। और नेटवर्क मार्केटिंग को जब मैंने पूरी तरह समझ लिया था, उसके बाद जब मेरे कई सारी कंपनी के साथ में सामना हुआ, कुछ कंपनियां बोल रही कि भाई तू 10,000 रुपए लगा, तुझे मैं 10 रुपए रोज दूंगी, या मैं तुझे 100 रुपए डेली दूंगी। समझ में आया, 10,000 रुपए लगा रहे, 100 रुपए डेली मिल रहे हैं, लेकिन 100 रुपए डेली में होगा क्या? बोले 2 आईडी और लगाओ तुझे 500 रुपए डेली मिलेगा। अच्छा, ये चीजें साथ में चलती है दोस्तों। हमने लगाया, पैसा आया, कुछ दिन आया, उसके बाद पता लगा कंपनी खत्म हो गई। उसके बाद और कंपनी से पाला पड़ा, मुझे लगा कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करनी चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में मैं घुस गया। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में मैंने कई सारी कंपनियों के प्लान को स्टडी करना शुरू कर दिया, क्योंकि बात कैरियर की थी यार। और जब बात कैरियर की होती है ना, तो आदमी सीरियसली काम करता है। रिस्क था मेरे लाइफ में, कोई ऑप्शन नहीं था। जब ऑप्शन होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन था ही नहीं, मुझे तो केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही करना था। जब कई सारी कंपनी को दोस्तों स्टडी किया, ये चीज मुझे फिर समझ में आने लगी कैसी कंपनी करनी चाहिए, कैसी कंपनी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हमारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमें जब पता नहीं होता है कि कौन सी कंपनी करनी है, कैसे काम करना है, कौन सी कंपनी में हम जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, उस टाइम हमारा संघर्ष बहुत अधिक रहता है। बहुत अधिक हमें संघर्ष करना पड़ता है, लोगों की सुननी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं, सब कुछ आपको झेलना पड़ता है यार, सब कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आ गया किस टाइप की कंपनी मुझे करनी चाहिए, और उस टाइम मैं एक बेहतर कंपनी की तलाश में था दोस्तों। क्योंकि मैंने विवेक बिंदल जी को देखा, मैंने बड़े बड़े स्पीकर्स को देखा, मैंने सक्सेसफुल लोगों को सुना कैसी कंपनी करनी चाहिए, उन्होंने मुझे बताया, उनकी बातों को मैंने फॉलो किया कि आप सबसे पहले एक चीज मैंने अपनी लाइफ में ऐड की, मनी रोटेशन प्लान्स जो आते हैं उनको मैं कभी नहीं करूंगा। इन्वेस्टमेंट जो प्लान आते हैं मैं उनको कभी नहीं करूंगा। इन्वेस्टमेंट प्लान ने दोस्तों हमारे एरिया में लोगों की कमर को तोड़ा है। आज मुझे याद है एक फ्यूचर मेकर नाम से कंपनी आई थी, हालांकि मैं गलत क्योंकि नाम ले रहा हूँ किसी भी कंपनी का, लेकिन दोस्तों उस कंपनी ने लोगों के यहाँ पर प्लॉट जो थे ना अपने घर के, वो भी बिकवा दिए थे। 1-1 लाख, 2-2, 3-3 लाख रुपए लोगों ने इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि उनका प्लान सीधा सा था कि एक बार इन्वेस्ट कर दो, आपको 10,000 रुपए हर महीना आएगा, या 50,000 रुपए आपको हर महीना आएगा। क्योंकि वो एक स्कीम थी, दैट इज नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग प्लान, दैट इज ए स्कीम। और उस स्कीम में लोग फंस जाते थे, उस स्कीम में लोग फंसे, अपना पैसा गवाया। पैसा गवाने के बाद फिर वही लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की देना, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, गंदी है, यहाँ से लोग पैसा नहीं कमाते, यहाँ पर लोग पैसा खराब करते हैं। ये चीजें जब मैंने इन प्लान्स को देखकर समझ में आया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग को अभी इंडिया में 20-22 साल सारे हुए हैं, और इस दौरान में काफी सारे धोखे हुए लोगों के साथ में, काफी सारी स्कीम आई, काफी सारे स्कैम हुए, लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। कुछ लोगों ने पैसा कमाया भी, ऐसी बात नहीं, कुछ सक्सेसफुल लोग हुए, कुछ प्लान सक्सेसफुल रहे, कुछ कंपनी 20 साल पहले जो स्टार्ट हुई थी वो आज भी रनिंग में है, वो आज भी काम कर रही है, लोग वहां पर आज भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई कि ऐसे प्लान के साथ में काम किया जाए, एक ऐसे प्लान के साथ में काम किया जाए जहां पर सबसे पहले तो उस कंपनी का प्लान और बेस स्ट्रोंग हो। स्ट्रोंग का मतलब समझते हैं, जिस कंपनी की प्लानिंग इतनी बड़ी हो, जिस कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में हमेशा रहे। मैंने चीज देखा यार कि डिमांड तो हल्दी नमक मिर्च की भी रहेगी, तेल साबुन की भी रहेगी। मैंने उन कंपनियों को देखना शुरू किया, वहां से मुझे समझ में आया यार ये तो मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन के अंदर में उतर गया। आज हम हल्दी नमक मिर्च तेल लोगों के घर घर में जाके पहुंचा रहे हैं, तो पता लग रहा है कि यार यही 10 रुपए की चीज दुकान से तुझे 8 रुपए की मिल रही है, यही 10 रुपए की चीज कोई दूसरी कंपनी में 9 रुपए की मिल रही है। कंपटीशन है यार। अब ये भी बहुत बड़ा संघर्ष था जब मेरी जिंदगी में रेनाटास वेलनेस दोस्तों आई। थैंक्स करना चाहता हूँ अपने अपलाइन का, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका, कि उनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और जिस टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, रेनाटास वेलनेस के नाम से मेरे फोन में ग्रुप आया, और उस टाइम मुझे बहुत अजीब नाम लगा, रेनाटास वेलनेस, क्या नाम है यार, कैसी कंपनी है, कहाँ से आई होगी, क्या काम करेगी। विश्वास नहीं हुआ। मैंने बात की अपने अपलाइन से, मेरे दोस्त थे मिस्टर विनोद कुमार पटेल जी, सीआरपीएफ में जॉब करते हैं, आज भी जॉब कर रहे हैं।
उन्होंने मुझे बताया कि विनीत सर, क्योंकि मैं उनके साथ पहले भी कनेक्ट हो चुका था, कई सारी प्लान हमने उनके साथ में किए थे, उन्होंने बोला विनीत सर आप मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। रेनाटास नोवा एक प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे इतनी बीमारियों पर काम करता है। मैंने बोला सर ऐसे कैसे काम करता होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट इतनी सारी बीमारियों को ठीक कर देगा भाई, ये तो सीधा सा बेवकूफ बनाने वाला धंधा हो गया। तो उन्होंने बोला यार विश्वास करो मैं दोस्त हूँ आपका भाई, मैं झूठ थोड़े बोलूंगा आपसे। मैंने उनको इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कि क्योंकि उस टाइम में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहा था, स्टार्टअप हमने किया था कि चलो यार यहाँ पे हम मेहनत करेंगे कुछ बड़ा कर जाएंगे। वहां पर भी 200-250 लोगों की टीम हमने बनाई थी। उसके बाद जब उन्होंने बोला कि जबरदस्ती किया कि एक बार आप प्रोडक्ट को यूज कर लीजिए, बस यूज कर लीजिए, डिसाइड आप करना कि आपको करना है नहीं करना है। मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। प्रोडक्ट को दोस्तों हमने यूज किया। यूज करने के बाद इसके रिजल्ट निकल के आए। और जब इसके रिजल्ट निकल के आए, दिल से खुशी निकल कर आई अंदर से। क्योंकि जिस प्रॉब्लम में मैं था ना, उस प्रॉब्लम को मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, उस प्रॉब्लम को मैं किसी को बता नहीं सकता था। ऐसी एक प्रॉब्लम में था मैं। रेनाटस नोवा को यूज किया दोस्तों, उस टाइम मुझे बहुत शानदार इसका रिजल्ट मिला। तब मुझे विश्वास हुआ रेनाटस के ऊपर। फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया। रेनाटस रेनाटस है क्या। कई सारे लोगों के मुझे सुना रेनाटस रेनाटस आ रहा है। दिसंबर 2019 की बात बता रहा हूँ, जिस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे पास रेनाटस नोवा आई थी। अगर उस टाइम मैंने ज्वाइन किया होता यार, आज पता नहीं क्या होता। लेकिन उस टाइम मुझे विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था बिल्कुल भी। ऐसे मैंने निकाल दिया, एक साल निकल गया, 2020 हमने पूरा निकाल दिया। लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के चलते हमने कुछ ऐसे प्लान्स किए जिसमें हमें डेली अर्निंग आती थी, और इसलिए हमने इधर कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक साल निकल गया। जब रेनाटस नोवा का मैंने रिजल्ट लिया, रिजल्ट लेने के बाद ये समझ में आया कि नहीं यार यहाँ पे काम करना चाहिए। दोस्तों टोटल और टोटल मैंने केवल अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया। लॉकडाउन के पीरियड में हम बाहर नहीं जा सकते थे, आपको पता है, बाहर नहीं जा सकते थे, किसी से मिल नहीं सकते थे, सब कुछ बंद था। उस टाइम फिर से हमने मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू किया। और उस मोबाइल के जरिए जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हम कर रहे थे, उन सबको हमने अपने इस प्लान को बताना शुरू किया। रेनाटस वेलनेस में आपको क्या समझ में आया मुझे नहीं पता। रेनाटस वेलनेस के अंदर आपको इनकम समझ में आ रही है, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, यहाँ के लोग समझ में आ रहे हैं, कंपनी समझ में आ रही है, यहाँ का मैनेजमेंट समझ में आ रहा है, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है दोस्तों, मुझे जो समझ में आया, इस कंपनी की रणनीतियां देखकर मुझे बहुत कुछ क्लियर हुआ। अंदर से खुशी निकल के आई। एक बेस्ट कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ यार। एक ऐसी कंपनी के साथ में आज मैं काम कर रहा हूँ जिस कंपनी का विजन, जिस कंपनी का विजन मात्र इतना बड़ा है कि जिसको सुनकर किसी की भी हवा टाइट हो जाएगी यार। मतलब 200 सालों की प्लानिंग करके कंपनी चल रही है। चलो मेरे मुंह से बात छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बात आपको कमांडो ट्रेनिंग में सुनने को मिलती है, बड़े बड़े लीडर्स के मुंह से मिलती है। 200 साल की प्लानिंग लेके कंपनी चल रही है। रेनाटस वेलनेस दोस्तों आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां रनिंग में है, मार्केट में है। आप कंपेयर कर लीजिए। जब मैंने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के 3-4 महीने 5 महीने के बाद मुझे काफी सारे लोग मिले और बोले अरे कहाँ जा रहे हो, अरे एक प्रोडक्ट से तुम क्या कर लोगे भाई। हमारे पास 700 प्रोडक्ट है, 800 है, तो ये एक नहीं खरीदेगा कोई, सरफ नहीं खरीदेगा तो साबुन खरीदेगा, साबुन नहीं खरीदेगा तो तेल खरीदेगा, तेल नहीं खरीदेगा तो मिर्ची खरीदेगा। लेकिन एक ही प्रोडक्ट तुम लेकर चलोगे, जो एक ही नहीं खरीदेगा तो तुम क्या पैसा कमाओगे। काफी सारे लोगों ने मुझे बोला, मेरे अप्लायंस ने आगे बढ़ा जिस कंपनी में मैं था, तुम फंस गए हो विनीत, तुम गलत जा रहे हो, तुम सही ट्रैक पर थे, तुम अभी गलत जा चुके हो। तो ये चीजें जब सामने आई, लेकिन बात हुई ना कि जिसको दिखता है ना उसी को समझ में आता है, जिसको दिख रहा होता है समझ में उसी को आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता। बाकी लोगों के लिए हम बेवकूफ होते हैं, पागल होते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप। लेकिन जिसको दिख रहा होता है सामने दोस्त, उसको समझ में आता है। मुझे दिख रहा था कि ये अकेला प्रोडक्ट कितना बड़ा धमाल करने वाला है, क्योंकि मैंने इसकी नीड को समझा था। जब मैंने इसको क्योंकि बात वो है यार कि आप सोच के देखिए, प्रोडक्ट हमारे बीच में रखा गया कंपनी के द्वारा, किस पर्पज से रखा गया कि ये प्रोडक्ट आपको बीमार नहीं होने देगा। ये प्रोडक्ट अगर आप खाओगे तो ये आपको बीमार नहीं होने देगा, बीमारियों से आपको बचाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो रहा था यार। बीमारियों से बचना तो बात की बात है, जो लोग बीमार है, जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट उन लोगों पर निकल कर आया। उन लोगों की बीमारियां ठीक हुई जो लोग जूझ रहे थे 15-15 20-20 सालों से, जिन लोगों ने पैसों में दोस्तों आग लगाई है। मैंने उनके स्टेटमेंट सुने, उन्होंने बोला सर इतना मेरे अंदर वजन नहीं है जितनी मैंने दवाइयां खाई है, मैं फिर भी ठीक नहीं हूं। लेकिन रेनाटस नोवा की एक छोटी सी डब्बी ने उस व्यक्ति को ठीक कर दिया। हम एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ में काम करें दोस्तों जिसकी नीड आने वाले टाइम में बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं बनाया गया है,
ये प्रोडक्ट बीमारियों से बचने के लिए बनाया गया है। और जिसको अपनी सेहत ख्याल में आती है ना, जिसको दिखता है कि तुझे अपनी सेहत को फिट रखना है, अपने आप को फिट रखना है, वो दोस्त अपनी सेहत पर पैसा खर्च करता है। वो लोग अपनी सेहत पर 15-20 हजार रुपए एक महीने के अंदर खर्च करते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। हमारा प्रोडक्ट तो उनसे कहीं ज्यादा बेस्ट काम कर रहा है। जितना भी हमने बॉडी के अंदर, मैंने ये चीज समझ ली, बॉडी के अंदर खाना पीना हम नहीं रोक सकते, वो हमारा डेली का डाइट है, वो हमको खाना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा भाई। लेकिन खाने के अंदर जो पेस्टिसाइड, जितना भी जहर, जितना भी यूरिया यूज किया जा रहा है, उसको भी हम नहीं रोक सकते। मैं एक किसान भी हूँ, खेती भी करता हूँ। कोई भी खेती नहीं है जिसके अंदर हम दवाई का प्रयोग नहीं करते। हर एक खेती के अंदर दवाई का प्रयोग होता है, चाहे वो अनाज है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो कुछ भी है। अब ये चीज आपको भी समझ में आ सकती है कि यार जब ये चीज हम डेली खा रहे हैं तो बॉडी के अंदर ये बीमारियां आना, आज छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन दिया जाना, 1.5 साल के बच्चे को आज शुगर हो रहा है, 5 साल के बच्चे को आज कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? आज 70%, आपको मैं बता रहा हूँ दोस्त, 70% नव विवाहित जोड़े, 70% नव विवाहित जोड़े आज संतान के विषय में परेशान है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है दोस्त? ये सीधा सा मतलब यार, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जो हमने खाना पीना हमारे अंदर जा रहा है ना, जो सब्जी, जो फ्रूट्स, जो अनाज, जो चावल, जो चीनी, जो भी हम खा रहे हैं, हर एक के अंदर आज पेस्टिसाइड इतनी मात्रा में डाला हुआ है कि वो पूरी तरह केमिकल बन चुका है। बॉडी के इम्यून सिस्टम को इस तरीके से वो इफेक्ट कर रहा है जाके, जहां पर हम सोच भी नहीं सकते यार। इस तरीके से इफेक्ट करता है। हालांकि इस जहर को हम थोड़ा थोड़ा सा करके खा रहे हैं, एकदम से इसका इफेक्ट नहीं आता। आप पॉइजन लीजिए, जहर को लीजिए, डायरेक्टली पी जाइए, क्या होगा? खत्म है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा करके अंदर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा करके इम्यूनिटी को डैमेज कर रहा है। और ये इम्यूनिटी जैसे जैसे डैमेज होती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारा शरीर किसी ना किसी बीमारी से घिरता चला जा रहा है। तो दोस्तों, रेनाटास नोवा प्रोडक्ट को जब एक ही चीज मुझे समझ में आई कि यार स्वस्थ रहने के लिए ये प्रोडक्ट है, लेकिन बीमारियों को भी ठीक कर रहा है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। फिर कंपनी के आप थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेकर आ जाइए। कंपनी का मैनेजमेंट आज देखकर लोग चौंक जा रहे हैं। हर 3 महीने बाद रिट्रीट प्रोग्राम दिया जा रहा है। रेनाटस वेलनेस के अंदर इतनी सारी यूनिक चीजें मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो शायद हमारे कंपटीशन में करने के लिए लोगों को पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पता नहीं किस हद तक गुजरना पड़ेगा। यार हमारी कॉपी होना शुरू हो चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रोडक्ट की कॉपी होना शुरू हो चुकी है, डुप्लीकेशन कर रहे हैं लोग। हम 12 इंग्रेडिएंट पर काम कर रहे हैं, लोग 50-50 इंग्रेडिएंट, 30-30 इंग्रेडिएंट, 20-20 इंग्रेडिएंट अपने प्रोडक्ट में शो कर रहे हैं। हम रेनाटस नोवा से बेस्ट है। हमारी कॉपी होना शुरू हो गई है यार, तो इसका मतलब हम ब्रांड बन रहे हैं। रेनाटा स्नोवा एक ब्रांड बन रहा है और बन चुका है एक ब्रांड। और ये ब्रांड आने वाले समय में बहुत बड़ा खेल करने वाला है दोस्तों। रेनाटस वेलनेस को करने का सबसे बड़ा मेरा एक ही रीजन है दोस्तों, इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और कंपनी अपने स्तर पर जिस तरीके से प्लानिंग करके चल रही है ना, आने वाला टाइम बहुत बड़ा होने वाला है यार। जब मैंने इस कंपनी में शुरुआत किया था, फर्स्ट पे आउट 145 रुपए का उठाया था मैंने भी। 145 रुपए का फर्स्ट पे आउट उठाया था दोस्त। और 145 रुपए जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई थी कि यार मुझे रेनाटस वेलनेस से पहला पे आउट आया है। सच में अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। उसके साथ चलते 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 जब प्रोडक्ट की नीड समझ में आने लगी, प्रोडक्ट के बारे में समझ में आने लगा, क्योंकि देखिए बिना सीखे कोई भी काम संभव नहीं होता है। ये मैं मानता हूँ और ये आप भी मानते होंगे दोस्तों, बिना सीखे कुछ भी काम संभव नहीं है। 20 रुपए लेता है नाई बाल काटने वाला, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए लेता है, इतना ही चार्ज रहता है ना। लेकिन यार उस 20 रुपए लेने के लिए उसको 2 साल लगातार सीखना पड़ता है। 2 साल लगातार उसको कैंची चलानी पड़ती है, 2 साल लगातार उसको ध्यान से देखना पड़ता है कौन सा कटिंग कैसे करना है। फिर उस 2 साल के बाद 1 साल कम से कम वो एक्सपीरियंस लेता है बाल काटने का। तब जाकर वो एक छोटी सी अर्निंग करना शुरू करता है। हम तो यार नेटवर्क मार्केटिंग में है भाई। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा एक रीजन है दोस्तों, सफल और असफल व्यक्ति का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हमने तो 100% रिस्क ले लिया, हमने तो 100% ये डिसाइड कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग करना है। तो हमें तो ये समझ में आ गया कि सबसे बड़ा रीजन सफल और असफलता का यही होता है कि लोग बिना सीखे काम को शुरू कर देते हैं। लोग बिना सीखे काम को शुरू कर देते हैं, बिना सीखे फील्ड में उतर जाते हैं। परिणाम जब वापस निकल कर आते हैं ना, वो निगेटिव पॉइंट लेकर आते हैं, वो बहुत सारी निगेटिविटी लेकर आते हैं।
क्योंकि पता तो हमें नहीं है ना प्रोडक्ट कैसे खिलाना है, प्रोडक्ट काम कैसे करता है। हम लोगों को दवाई बता रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि नहीं यार ये तुम्हें 1 महीने में ठीक कर देगा। भाई रेनाटास वेलनेस के अंदर दोस्त, अगर आप लोग आए हैं, नए हैं, पुराने हैं, देखो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है, लेकिन अगर अभी काम शुरू किया है या काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, तो दोस्त सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। अपने उस मेंटोर का हाथ पकड़ लीजिए, अपने उस मेंटोर को, अपने आप को समर्पण कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए कि जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सीधा सा रूल है, देखो सिद्धांतों पर काम चलता है। जो प्रिंसिपल बना दिए गए हैं उन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये सिस्टम है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी और बहुत बेटर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, सिस्टम से अलग जाएंगे, बुलेट ट्रेन की स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा होती है दोस्त, लेकिन कब? जब वो अपने सिस्टम पर दौड़ेगी। अगर उस बुलेट ट्रेन को मैं सड़क पर दौड़ाऊंगा तो वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं दौड़ेगी, क्योंकि वो उसको सिस्टम से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम है। हर एक इंडस्ट्री में सफल होने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जो हमें लगातार हमें अपलाइन, हमारे हमारे मेंटर, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमें जो भी साथ में लेकर चले दोस्तों वो लोग सिखाते हैं। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर यही है सबसे बड़ा, कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने एक बार कदम रख दिया ना और दिल से डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है यार, देखो एक्टिव लोगों को ना, एक्टिव लोगों को कोई भी साथ में लेकर चलने के लिए तैयार है। अरे तो पहले से यार मैं तो अभी ये चल रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये नहीं होगा अभी, सर मुझे ये दिक्कत आ रही, सर मैं ये इसलिए मैं मैं ये कर रहा हूँ, भाई साहब साथ छोड़ देंगे आपका लोग। क्योंकि एक्साइटमेंट का बिजनेस है यार, ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है। और जो इंसान अपने आप को हमेशा एक्साइटेड रखता है ना, उस इंसान का दिमाग बहुत खुला होता है, बहुत खुला होता है, ओपन बिल्कुल। उसको हर चीज समझ में आती है, वो हर चीज को समझ सकता है, देख सकता है, उसके बाद डिसाइड कर सकता है कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। लेकिन जिस इंसान की पहले ही अंदर से एनर्जी ऐसी रहेगी, उस इंसान के पास चीजें भी ऐसी बनेगी, माहौल भी ऐसा बनेगा, उसके एटमोस्फेयर में लोग भी ऐसे आएंगे, उसको कनेक्शन भी ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन हम लोग दोस्तों जिस इंडस्ट्री के अंदर घुसे हैं, ये इंडस्ट्री हमें बहुत बड़ा देने वाली है। हम सबको पता है हमारे ड्रीम्स फुलफिल करने वाली है। जो ड्रीम्स हम आज संजो कर बैठे हैं, और रेनाटास वेलनेस के अंदर काफी लोगों ने पूरे कर लिए हैं। मुझे पसीना आ रहा है पूरे कर लिए, ये बात सच है ना। आज हम अपने ग्रेट अप्लायंस की तरफ देखते ना, ऊपर देखते हैं यार, 160 से ज्यादा लोग हैं, 160 से ज्यादा लोग हैं जो एक वर्ड से प्यार करते हैं, जिसको बोलते हैं करोड़पति। और करोड़पति बोलना, और फिर बोलने के बाद किसी को बताना कि मैं करोड़पति बनने जा रहा हूँ, तो पता है क्या होता है मतलब अंदर से मजाक वाली फीलिंग आएगी। कुछ लोग बोले अरे तू करोड़पति बनने जा रहा है, अच्छा रे। करोड़पति नाम से भी ना मतलब कई लोगों को नफरत होती है, हेट होता है, हेट, करोड़पति। लेकिन दोस्त रेनाटास वेलनेस ने वो करके दिखाया है, रेनाटास वेलनेस ने वो करके दिखाया है। आज रेनाटास वेलनेस सबसे यूनिक इसीलिए जा रही है क्योंकि इस कंपनी ने अपने किए हुए वादों को पूरा किया है, अपने किए हुए प्रोमिस को इसने पूरा किया है। जो कंपनी पहले बोलती थी, कंपनी ने जब फरवरी, जब मैंने इस बिजनेस को दोस्तों स्टार्ट किया, जनवरी में मैं देहरादून के अंदर था, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में मैंने स्टार्ट किया, जनवरी के अंदर मैंने टीम बनाना स्टार्ट किया, फरवरी और मार्च हमारा सॉफ्टवेयर बंद था, सॉफ्टवेयर अपडेशन पर था, अपडेट किया जा रहा था सॉफ्टवेयर को। काफी सारे लोगों ने बोला कंपनी भाग गई, बंद हो गई, रेनाटास तो निकल गई, अब क्या करोगे तुम। हम लगातार अप्लायंस के टच में था, हमें पता था कि नई कंपनी अपना बड़ा प्लानिंग करके चल रही है, बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रही है। भाई आगे बड़ा कुछ करना है तो सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ये चीजें आती है साथ में यार। देन जब ये शुरू हुआ, शुरू होते होते दोस्तों 11 अप्रैल, 11 अप्रैल 2021 को माई फर्स्ट पे आउट मेरे अकाउंट में आया, 145 रुपए। उसके बाद ये जर्नी वहां से स्टार्ट हो गई। फुल्ली रिस्क पर मामला था, और पूरी तरह डिसाइड हो चुका था कि रेनाटास वेलनेस ही करना है, क्योंकि रेनाटास वेलनेस दोस्तों समझ में आ चुकी थी। रेनाटास वेलनेस एक ऐसी यूनिक कंपनी आज बन चुकी है जहां पर लोग लोग ना, जो 5-5 साल से कंपनियों में काम कर रहे हैं, 5-5 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, 5-5 साल में उन लोगों की इनकम अगर मैं जाकर देखता हूँ तो महीने का वही 50,000, 60,000, 70,000 रुपये वो कमा रहे हैं एक महीने का, मात्र 5-5 साल देने के बाद। लेकिन मुझे बड़ा बेटर फील हो रहा है आज यार कि मैंने रेनाटास वेलनेस को पूरा 1 साल दिया अपना। 1 साल के बाद लास्ट वीक की इनकम मेरी लगभग 20,000 रुपये होने जा रही है। नेक्स्ट वीक में मैं बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ।
क्योंकि रेनाडस का विजन तो क्लियर हो चुका है। अब रेनाडस के अंदर अपना विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। रेनाडस तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है आज, बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। कितनी सारी यूनिक चीजें मैं आपको दे सकता हूँ कंपनी के अंदर, कितनी सारी। देखो, छोटी बात लगेगी आपको लेकिन बहुत बड़ी है ये। आपको छोटी लग सकती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। जितने भी आपके टीम में लोग हैं, जितने भी आपके सपोर्ट में है, हेल्पलाइन है, ग्रो लाइन है, उन सबके पास जब आप कॉल करते हैं ना, कॉल करने के बाद एक चीज सुनाई देती है, हम एक है, एक रहे, यूं ही आगे बढ़ते रहे रेनाडस वेलनेस के साथ, हम यूं ही चलते रहे। एक ऐसी कॉलर ट्यून यार हमारे लिए फेस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक आपने देखा किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन आपने कॉलर ट्यून के द्वारा सुना? नहीं सुना होगा यार। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोग, ऐश्वर्या राय को देते हैं करोड़ों रुपए, ले तू लक्स साबुन का एडवर्टाइजमेंट कर। वो लक्ष्य से नाती है, वो नाती है नहीं नाती है उस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऐश्वर्या राय हमें सजेस्ट कर रही है कि लक्ष्य से नाओ, गोरा निखार पाओ, तो हम आराम से जाते हैं दुकान पे और 10 रुपए का साबुन खरीद के लाते हैं। लेकिन जितने भी आज तक मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट है, चाहे वो अच्छा है बुरा अपनी जगह पे सब सही है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन आपने आज तक किसी भी कॉलर ट्यून पर नहीं सुना होगा यार। तो हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? हमारा प्रोडक्ट एक कॉलर ट्यून पर सुनाई दे रहा है लोगों को, एक कॉलर ट्यून बन चुकी है, मतलब एक ब्रांड बनने जा रहा है यार। इसके साथ साथ सौरव गांगुली जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। कंपनी अपनी इतनी बड़ी प्लानिंग लेके चल रही है। देखो, रिट्रीट प्रोग्राम अचीव हुआ। पहली बार जब मैंने रिट्रीट को अचीव किया, मैं और मेरे साथ में मेरे अजीत सर थे, उसी के साथ विनोद कुमार जी थे कर्नाटका से। हम तीनों लोग हयात रेजेंसी पहुंचे गुड़गांव में। और वो टाइम मेरे लिए बहुत अजीब था, बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं 2 दिन और एक रात का सफर बिताने जा रहा था किसी 5 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल यार, जिस गांव में मैं रहता हूँ ना यार, उस गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अपने पैसों से जाना तो बहुत बड़ी बात है, किसी भी ऐसे हयात रेजेंसी जैसे 5 स्टार होटल में जाना। रेनाडस वेलनेस ने हमें वो मौका दिया। रेनाडस वेलनेस की वजह से हमने वो अचीव किया। दोस्तों, रेनाडस वेलनेस की वजह से बहुत सारी चीजें जो मेरी लाइफ में हुई, बहुत सारी चीजों को मैंने बदला। और एक चीज मुझे आज ये समझ में आ रही है कि प्लान शानदार है, प्रोडक्ट शानदार है, मैनेजमेंट शानदार है, सब कुछ शानदार है, कंपनी का विजन बहुत बड़ा है यार। और जिस दिन ये मुझे समझ में आया था, मैंने अपने आप से केवल एक ही क्वेश्चन किया था, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आया है ना भाई, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आया है और रेनाडस वेलनेस जैसी कंपनी में भी तू कुछ नहीं कर सकता, रेनाडस वेलनेस जैसी कंपनी में भी तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो धिक्कार है विनीत, धिक्कार है तुझे अपने ऊपर कि तू ऐसी कंपनी में भी आकर अपने आप को सफल नहीं बना सकता, जो कि इतना सारा सपोर्ट कर रही है यार। 90% सपोर्ट तो हमें हमारा प्रोडक्ट कर रहा है। और लोगों की प्लान की बात करें ना, जिस तरीके से लोग अपनी इनकम को ऐसे शो ऑफ करते हैं, मैं महीने का 50,000 कमाता हूँ, मैं महीने का 60,000 कमाता हूँ, ऐसे लोग शो ऑफ कर रहे हैं, आगे प्लान दिखा रहे हैं, ये तू भी कर, ये ले भी, तू भी ओडी ले ले, जगवार ले ले। ऐसे लोग प्रमोशन करते हैं अपने प्लानों को। हमने भाई साहब आज तक अपनी इनकम को कभी भी किसी को शेयर नहीं किया जाके कि मैं इतने कमा रहा हूँ और तू मेरे साथ में ज्वाइन कर ले। पूरी कंपनी में ये मैसेज है, मैं अकेला नहीं हूं इस चीज को फॉलो करने वाला, पूरी कंपनी के अंदर ये मैसेज है। हर एक रिनोवियन एक ही बात जाके बोलता है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको यूज कर लीजिए बस। ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको यूज कर लीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको फिर काम करना है नहीं करना है। कंपनी का प्लान दोस्तों जिस तरीके से डिजाइन हुआ है ना, जितनी इनकम यहाँ से लोग आज ले रहे हैं, ग्रेट अप्लायंस की तरफ जब देखेंगे ना, कंपनी ने मना कर दिया भाई साहब अपने पे आउट को शो ना करे। आपके पास भी मैसेज आया होगा, अपने प्लान, अपने इनकम का स्क्रीनशॉट किसी को भी दिखाकर आप कंपनी में ना लाए। कंपनी आज पूरी तरह लीगल तरीके से काम कर रही है। अभी इस अप्रैल के अंदर इतनी सारी गुड न्यूज हमें मिलने वाली कंपनी को लेकर, जो हमने सोचा भी नहीं है। बहुत सारी गुड न्यूज कंपनी हमारे लिए दोस्तों लेकर आ रही है, बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुकी है यार। और पूरी तरह गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है कंपनी, पूरी तरह रूल एंड रेगुलेशन के साथ में चल रही है, अपने आप को सिक्योरली हर तरीके से अपने आप को दोस्तों मैनेज करके चल रही है, क्योंकि कंपनी का विजन अपने आप में बहुत बड़ा है। और कंपनी की प्लानिंग भी 200 साल की हो चुकी है। अब 200 साल बोला जा रहा है, मुझे नहीं पता 500 की होगी या 1000 की होगी, 200 साल बोला जा रहा है। पहले कंपनी की प्लानिंग को 100 साल बोला जा रहा था, 100 साल नहीं अब 200 साल बोले जाने लगा। क्यों? क्योंकि वाकई कंपनी का मैनेजमेंट है यार, कंपनी इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कर चुकी है अब।
कंपनी अपने आप को इंडिया से बाहर लेकर जाने की तैयारी में है, नेपाल में जा चुकी है ऑलरेडी, और कई सारी कंट्री है जहां पर जाने की तैयारी कर चुकी है। हम लोग जब विदेशों में अपना धंधा बिल्ड करेंगे ना, अदर कंट्री से हम पैसा लेकर अपनी कंट्री में आएंगे, यार गर्व की अनुभूति होगी, गर्व की। प्राउड फील आज भी होता है यार, प्राउड फील मुझे आज भी होता है जब मैंने चेक किया लास्ट वीक में मेरी टीम से लगभग 80 लोगों ने पे आउट उठाया, प्राउड फील हुआ। हम तो यार अपने नौकरी के चक्कर में, अपनी इनकम के चक्कर में धक्के खा रहे इधर उधर। 20-30 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, हालत इतनी खराब है भाई साहब, हालत इतनी खराब है ना। मेरे यार दोस्त मुझे अभी बोलते हैं कि विनीत भाई हमें भी लगवा दे यार, हमें भी लगवा दे, कोई 10 हजार 15 हजार 20 हजार रुपये महीने का मिल जाए। हालत इतनी खराब है बेरोजगारी को लेकर आज। अपनी ही रोजगार, अपना खुद का रोजगार पाने के लिए आज युवाओं को इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं ना, हमने भी खाए यार। लेकिन हम एक चीज याद समझ सकते हैं, मुझे अंदर से प्राउड फील हुआ यार कि अपना अपना नहीं, 80 लोगों को और मैंने रोजगार दिया। उन 80 लोगों के घर में भी रेनाडस वेलनेस से पैसा गया। ये अंदर से एक प्राउड की फीलिंग आती है यार। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोगों ने इतिहास रचा है, बहुत सारे लोगों ने कुछ वो करके दिखाया जो लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा था, बहुत सारे लोगों ने उन चीजों को अचीव किया है जो लोगों के लिए केवल एक सपना मात्र है, जो सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों, शुरुआत हमेशा सपने देखने से ही होती है। किसी भी ड्रीम को एक बार आप सेट कर लीजिए, टारगेट को रख लीजिए, मुझे ये चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए। कभी मेरा एक छोटा सा ड्रीम हुआ करता कि 5-6 हजार रुपए तू कमा लेना अपने मोबाइल से, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोच को जब बड़ा किया ना, सोच जब बड़ी हुई, पता लगा अरे तू क्या सोच रहा है, छोटी छोटी चीजें है यार, छोटी छोटी चीजें है, सोच को बड़ा कीजिए बात, बड़े ड्रीम्स को बनाइए। जब ड्रीम्स बने बड़े बनेंगे, नीड बड़ी होगी ना, ये छोटी मोटी आज एग्जीक्यूटिव लेवल, जब मैं डायरेक्टर 100 को अचीव किया मैंने, उस टाइम मुझे एग्जीक्यूटिव लेवल दोस्तों बहुत बड़ा दिख रहा था कि यार एग्जीक्यूटिव लेवल बहुत बड़ी चीज है यार। कम से कम 50-60-70 हजार रुपए तो लोग कमाते हैं महीने का, 1 लाख रुपए भी महीने का कमाते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल के बाद। तो मुझे ये अचीव करना है बस, एक ड्रीम पैदा होगा कि मुझे अचीव करना है बस। लेकिन जब जैसे जैसे इस सोच को बड़ा करता गया दोस्तों, आज समझ में आ रहा है एग्जीक्यूटिव मेरे लिए बहुत सी सिंपल एक नॉर्मल सी रैंक है बस, रियल में। क्योंकि टारगेट जो है ना वो किंग का है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, टारगेट किंग का है यार, किंग से पहले नहीं रुकना है। ये एग्जीक्यूटिव तो एक शुरुआत है, एक स्टार्टअप है। इससे आने वाले जो संघर्ष रहेगा ना, आने वाला जो मेहनत रहेगी, आने वाले जो रैंक के अचीवमेंट रहेंगे, वो मजेदार होंगे। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए दोस्तों, मुझे और आपको बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ता है। लड़ना देखो, जिसने आदमी ने ये डिसाइड कर लिया कि लड़ना ही पड़ेगा, जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा, जीवन है तो संघर्ष है दोस्त। एक चीज मैं और मानता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग मानते नहीं मानते दोस्तों, ये भी मैंने इस इंडस्ट्री में आकर ही सीखा है, इस इंडस्ट्री में आकर ही मैंने समझ में आया है। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ यार, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उसकी रहमो करम से सब कुछ होता है। लोग कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, ये बात मैंने समझने का प्रयास किया, मुझे समझ में भी आया। नहीं, भगवान का रोल है दुनिया में यार, कहीं ना किसी रूप में। जो मुश्किलें आज हमारे सामने रखी जाती है, जो पड़ाव हमारे सामने रख दिए जाते हैं ना, कि तुझे इससे होकर गुजरना पड़ेगा बेटे, जब तुझे जाके मिलेगा। बोला कि किसी ने एक नदी को क्रॉस करके एक खजाना रखा हुआ है, और सामने एक चैलेंज रख दिया गया, नाव नहीं है, पुल नहीं है, तुझे इस नदी को क्रॉस करना है और तब तुझे वो मिलेगा। तो वो एक चैलेंज है, एक पड़ाव है, लेकिन वो उसके बाद मिलेगा। सेम लाइफ है हमारी यार, भगवान ने लाइफ में कुछ भी चैलेंज अगर दे दिया ना, कितना भी क्रिटिकल चैलेंज है यार, उस चैलेंज को समझ लेना कि ये चैलेंज तुम्हें निखारने के लिए आया है। प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया है, तुझ पर भरोसा करके दिया है कि तू इसको कर जाएगा। नेचर जिस पर भरोसा करती है ना, तकलीफें उसी की लाइफ में डालती है। तकलीफें बहुत आई है पिछले 3-4 महीने 5 महीने से, जिस तरीके से मैंने तकलीफों का सामना किया है वो मैं जानता हूँ, और वो केवल आप ही जान सकते हैं। आपके अंदर जो चल रहा है वो आप ही जान सकते हैं, बाहर किसी को नहीं पता। लेकिन उन तकलीफों से निकलने के बाद जो मिलने वाला है ना, वो एक मोटिवेशन होता है बस। और वो मैंने हमेशा समझा, हमेशा जाना कि भगवान ने अगर लाइफ में चैलेंजेस दिए हैं ना यार, तो कुछ बड़ा करने का सोचा उसने। वो चाहता है कि तू कुछ बड़ा करे, तू ये फेस कर सकता है, तू ये झेल सकता है, तेरे अंदर वो क्षमता है। कहते हैं ना कि एक डायरेक्टर सबसे कठिन रोल पता है किसको देता है?
जो एक बेस्ट हीरो होता है, जो एक बेस्ट एक्टर होता है, उसी को डायरेक्टर सबसे हार्ड रोल देता है। सेम हमारा डायरेक्टर है यार, ऊपर वाला। ऊपर वाला हमें वही रोल देगा जिसको हम कर सकते हैं, और वो भरोसा करता है हमारे ऊपर कि नहीं ये इसको कर लेगा। और अगर उस टाइम हमारे पास ये मोटिवेशन है कि ना उसने दिया है, उसकी मर्जी से हुआ है, और ये चैलेंजेस को निकलने के बाद कुछ और बड़ा होगा यार, तो ये चैलेंजेस हमें बहुत छोटे लगते हैं। मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है आज, सच बता रहा हूँ आपको। जब लाइफ में तकलीफों का एंट्री होती है ना, तकलीफों का जन्म होता है, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी लगती है। नई तकलीफ आ गई, इसका मतलब नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ बड़ा चैलेंज आ गया नया, इसका मतलब इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है। ये माइंडसेट हो गया आज। कभी बहुत दुखी हो जाते थे यार छोटी छोटी चीज को सोचकर, लेकिन इस इंडस्ट्री ने ना, मैंने बताया ना, कोई पैसे को देख के आता है, कोई किसी भी चीज को देख के आता है। मैं एक चीज समझता हूँ, ये इंडस्ट्री एक इंसान बनाती है आपको, एक इंसान बनाती है। 2016 में अगर मैं इस इंडस्ट्री में के अंदर एंटर ना हुआ होता, तो शायद मेरी लाइफ आज दोस्तों कुछ और ही होती। जिस एटमोस्फेयर में मैं रहा हूँ, जिस एटमोस्फेयर के अंदर मैं पला बड़ा हुआ हूँ ना, उसके अंदर अगर मैं रहता, इस इंडस्ट्री से मैं रूबरू ना हुआ होता, तो आज मेरी लाइफ बहुत अलग होती। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला डिसाइड करता है। ऊपर वाला हर एक चैलेंज जब सामने रखता है, हर एक सिचुएशन को जब सामने रखता है, तो जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए और कुछ बड़ा बनने के लिए रखता है दोस्तों। भगवान पर हमेशा भरोसा रखे। जिस भी कंडीशन में फंस जाओ, जब सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो मैं भगवान को देखता हूँ बस। भगवान पर हमेशा भरोसा रखे। चैलेंजेस अगर उसने दिया है तो उसका सोल्यूशन भी देगा, और इसका सोल्यूशन जब आपके पास निकल कर आ जाएगा ना, तो आप एक सोल्यूशन बन जाओगे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, समय मेरे ख्याल से बहुत कम है। एक चीज और मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ, आप एक सोल्यूशन बनने की कोशिश करें। किसी की प्रॉब्लम ना बने, किसी का सोल्यूशन बने। जो आदमी किसी का सोल्यूशन बनता है, तकलीफें बहुत आती है, ये भी याद रखना। बहुत सारी चीजें सुनने को मिल सकती है आपको, अच्छा करोगे तो बुरा सुनने को पहले मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि सोल्यूशन बनना यार, किसी का भी सोल्यूशन बनो। लोगों को उम्मीद होनी चाहिए आपके ऊपर। जब मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा ना, तो ये सोल्यूशन मुझे उस आदमी से मिलेगा। ये भरोसा होना चाहिए लोगों को। जिस दिन ये भरोसा हो गया ना, उस दिन आप एक अच्छे व्यक्ति बनने की कगार पर है। और दोस्त, रेनाटस वेलनेस का धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं उन सभी लोगों का, जिन लोगों का इतना सा भी योगदान मेरी इस यहाँ तक की सफलता में है। इतना सा भी योगदान जिस व्यक्ति का दोस्तों मेरे जीवन में है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। भगवान से मैं कामना करता हूँ कि भगवान उनकी जिंदगी में खुशियां भर दे, उनको सफल बनाए, उनकी हर एक चीज को पूरा करे, हर एक ड्रीम को पूरा करे। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनकी टीम उनको मुझसे ज्यादा सपोर्ट करे। जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनकी टीम उनसे ज्यादा दोस्तों उनको सपोर्ट करे। मैं भगवान से कामना करता हूँ। बिजनेस आगे चलकर बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। टीम वर्क पे काम कर रहे हैं। टीम वर्क अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। इस पावर को जिसने समझ लिया ना दोस्तों, उसने राज किया है, राज किया है। जिस पावर के पीछे लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो अच्छा बिजनेस करते हैं दोस्तों। जिन्होंने इसकी पावर को समझा है, जिन्होंने नहीं समझा वो एक अलग चीज है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी मेरे मुंह से कोई भी गलत शब्द अगर निकला, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। लेकिन मैं इतना कहूंगा, रेनाटस वेलनेस के अंदर दोस्तों अगर कदम